चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यह पार्टी विरोधी गतिविधि का आरोप अब उन पर लगते हुए भी नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। गहलोत सरकार के खिलाफ वे आर पार के मूड में हैं और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग उनके द्वारा अनशन के जरिए उठाई जा रही है। वसुंधरा के खिलाफ भ्रष्टाचार केस की जांच की मांग अब वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ज्योतिबा फुले जयंती पर सचिन पायलट अनशन की शुरुआत करने वाले हैं, तो आज सचिन पायलट अनशन पर बैठने वाले हैं और अब इस अनशन से कहीं ना कहीं कई बड़े खुलासे होते हुए नजर आने वाले हैं। तो जहां एक तरफ सचिन पायलट अनशन पर बैठने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। सचिन पायलट के इस अनशन को अब पार्टी विरोधी करार दिया जा रहा है। सचिन पायलट के इस अनशन को लेकर सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं पायलट का अनशन पार्टी विरोधी है। पायलट ने आज अनशन का ऐलान किया है और आंतरिक मुद्दों को बाहर न ले जाएं, ये भी रंधावा कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो सचिन पायलट पर कांग्रेस ने अब प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस की तरफ से अब उन्हीं पर आरोप मढ़ना शुरू कर दिए गए हैं। उन्हें उनके अनशन के लिए पार्टी विरोधी करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सचिन पायलट का यह अनशन पार्टी विरोधी है। आंतरिक मुद्दों को बाहर नहीं ले जाया जाना चाहिए। तो ये तीन अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। पायलट की आवाज की तस्वीर, जहां पर किस तरह से उनके समर्थक भी जुटे हुए हैं और अब अनशन की तैयारी में कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ गहलोत जब मंथन में जुटे हुए हैं कि आखिर जब इस तरह का अनशन होगा तो फिर उसके बाद क्या होगा। निशाने पर चूंकि अशोक गहलोत साफ तौर पर सचिन पायलट के नजर आ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर आपको नजर आ रही होगी कांग्रेस की चेतावनी की। रंधावा आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिनकी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है सचिन पायलट के इस अनशन के ऐलान के बाद। आखिर जो सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये पार्टी विरोधी गतिविधि है, पार्टी विरोधी काम कहीं ना कहीं कर रहे हैं। अब आर पार के मूड में सचिन पायलट। वसुंधरा तो बहाना, गहलोत निशाना। पायलट का अनशन, कांग्रेस को टेंशन। कलह कथा जारी, चुनाव से पहले संग्राम भारी। एक बार फिर राजस्थान में सुलग रही है कांग्रेस की अंदरूनी सियासत। अब गहलोत के खिलाफ आर पार के मूड में हैं सचिन पायलट। पूछ रहे हैं अपनी ही सरकार से सवाल कि आखिर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में जनता से किए वादे को पूरा करने में गहलोत सरकार क्यों रही है अब तक नाकाम। अब भ्रष्टाचार के बहाने ही पायलट ने गहलोत को घेरने का मन बना लिया है। पायलट ने गहलोत सरकार से वसुंधरा राज्य सरकार के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच की मांग की है और आज शहीद स्मारक पर इसी मांग को लेकर धरना देने की तैयारी में हैं सचिन पायलट। राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। अब तक जो हम नहीं कर सके 4.25 साल में, उसको करने के लिए, ताकि मैं फिर कहना चाहता हूं, जनता जनार्दन है और हर पार्टी को अपनी बात पर विश्वास कायम कराने के लिए प्रमाण देना जरूरी है। जहां सचिन पायलट अपने अनशन पर अड़िग हैं, तो वहीं कांग्रेस पायलट के अनशन को पार्टी विरोधी बता रही है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने बयान जारी कर पायलट को ताकीद की है कि अगर उन्हें कोई समस्या है तो उन्हें इसे पार्टी मंच पर उठाना चाहिए, न कि मीडिया के सामने। लेकिन अब पायलट आर पार के मूड में है। अब तक कई बार राजस्थान में गहलोत और पायलट के खिलाफ वर्चस्व की लड़ाई हो चुकी है, लेकिन अब पायलट ने न झुकने का मन बना लिया है और मुद्दा भी ऐसा चुना है जिससे वो बीजेपी और गहलोत दोनों को एक साथ घेर सकें। पायलट के अनशन पर कांग्रेस में दो फाड़ है। कुछ लोग घर की बात घर में रखने की बात कर रहे हैं, तो कुछ नेता पायलट के कदम को सही बता रहे हैं। जो भी बात है वो घर में होनी चाहिए ना, घर से बाहर नहीं होनी चाहिए। अब आप मुझसे पूछ रहे हो तो वो भी मैं वही गलती करूं जो कोई और कर रहा है, मैं भी आपसे बात करूं, वो बात नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे मन में कोई बात होगी तो मैं मुख्यमंत्री जी से अवश्य मिलूंगा, कहूंगा, वो मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। अगर कुछ पार्टी के हित में होगा तो मैं उनसे कहूंगा। चुनाव के समय
सचिन जी को ये लगता होगा कि उनको जवाब देना पड़ेगा मतदाता को कि आपने तो कहा था कि बहुत भ्रष्टाचार है वसुंधरा राजे जी की सरकार के समय और हम उसकी जांच कराएंगे, और जांच नहीं हुई तो आप क्या कर रहे थे? आप उस सरकार के हिस्से थे, आपने उसके लिए क्या किया? आप हमारे पास वोट मांगने के लिए फिर से आए हो अपने लिए, आपको हम कैसे वोट दें? जो बातों को आपने कहा उनको आपने पूरा नहीं किया। हो सकता है इन परिस्थितियों में उनको लगा हो कि मैं अपनी आवाज़ उठाऊं, वो सरकार के खिलाफ रिवोल्ट मैं नहीं देख रहा हूं, वसुंधरा राजे जी के खिलाफ जांच होनी चाहिए, इसके लिए उस बात को वो उठा रहे हैं। जाहिर है पायलट का ये वार चुनावी साल में कांग्रेस के लिए घातक साबित हो सकता है। अपनी ही सरकार को घेरने का पायलट का ये दांव चुनाव में कांग्रेस को महंगा पड़ सकता है। अब तक पायलट कांग्रेस पार्टी को दोबारा चुनाव जिताने के लिए मिलजुल कर लड़ने की बात करते रहे हैं, लेकिन पायलट का ये दांव दरअसल एक तीर से दो शिकार की तरह है, जहां वो आरोप तो वसुंधरा सरकार पर लगा रहे हैं, लेकिन उनके निशाने पर हैं सीएम गहलोत। दरअसल सचिन पायलट कांग्रेस आलाकमान पर चुनाव से पहले नेतृत्व के मुद्दे को हल करने का दबाव बना रहे हैं, और अगर पार्टी ऐसा नहीं करती तो शायद पायलट कुछ बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। लब्बो-लुआब ये है कि कांग्रेस में पायलट के सब्र का बांध टूट चुका है और अब पार्टी में वो दरकिनार किए जाने के मूड में कतई नहीं है। आज पायलट अपने अनशन में समर्थक मंत्रियों और विधायकों को साथ में नहीं रखेंगे। मंत्री और विधायकों को साथ रखने की जगह पायलट अपने आम समर्थकों के साथ अनशन करेंगे। अब तक राजस्थान में पायलट और गहलोत के बीच कई बार वर्चस्व को लेकर जंग हो चुकी है और अब तक गहलोत कुर्सी बचाए रखने में कामयाब रहे हैं, लेकिन अब पायलट का ये दांव कांग्रेस के लिए करो या मरो जैसा है। वसुंधरा से मिली भगत का आरोप गहलोत को भारी पड़ सकता है। अब देखना होगा कि कांग्रेस आज दोपहर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पायलट की मांग और आगे की रणनीति पर मीडिया के सामने क्या पक्ष रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट।